अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ही एक दिन तुम्हारी जान बचाने आ जाए तो क्या तुम भरोसा करोगे? यही सवाल जंगल के हर कोने में गूंजा। जब एक ऐसी घटना घटी जिसने 3 अलग अलग सोच रखने वाले जानवरों को एकजुट कर दिया और सिखाया कि असली ताकत ना तो अकेले लड़ने में होती है, ना ही डराने में, बल्कि समझदारी, भरोसे और साथ में होती है। ये कहानी है घने जंगल की, जहां सूरज की हल्की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन को सुनहरी चादर सी ओढ़ाती थीं। और वहीं रहते थे 3 मशहूर जानवर। शेरवीर, जिसकी दहाड़ से जंगल थर्राता था। चालाक लोमड़ी फिया, जिसे कोई भी 2 बार नहीं बेवकूफ बना सकता था। और चुपचाप रहने वाला सांप नागू, जो कम बोलता था लेकिन बहुत सोचता था। तीनों की सोच अलग थी, रास्ते अलग थे, पर एक बात उनमें कॉमन थी। वो जंगल को किसी भी कीमत पर नुकसान में नहीं देख सकते थे। एक सुबह जंगल में कुछ अजीब होने लगा। पक्षी एक साथ चिल्ला रहे थे, बंदर पेड़ों से कूदकर भाग रहे थे और हवाओं में बारूद की गंध थी। तभी तेज धमाके और ट्रकों की आवाज ने पूरे जंगल को जगा दिया। शिकारी आ चुके थे और इस बार वो तैयार होकर आए थे। उनके पास थे जाल, गड्ढे, बंदूकें और बहुत सारा लालच। जानवर डर के मारे इधर उधर भागे, लेकिन वीर ने ठान लिया कि वो जंगल की रक्षा करेगा। उसने ऊंचाई से दहाड़ लगाई, लेकिन शिकारी डरने के बजाय चालाकी से उसके रास्ते में एक गहरा गड्ढा खोद चुके थे, जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। वीर जैसे ही आगे बढ़ा, वो गड्ढे में जा गिरा। उसकी गरज अब गूंज नहीं रही थी, अब वो मदद की पुकार बन चुकी थी। उधर फिया ने देखा और तुरंत नागू को बुलाया। वीर मुसीबत में है और हमें मिलकर कुछ करना होगा, नागू ने बिना सवाल किए हाँ कहा। यही उसकी खासियत थी, जरूरत के वक्त फैसला लेना। तीनों वहां पहुंचे। वीर शर्मिंदा था। मुझे लगा मैं सब संभाल लूंगा, पर मैं फंस गया। फिया मुस्कुराई। सिर्फ ताकत काफी नहीं होती वीर, कभी कभी चालाकी भी जरूरी होती है। नागू ने देखा पास ही एक मजबूत लता लटक रही थी। उसने उसे खींचकर फिया को दी। फिया ने उसे गड्ढे में फेंका और कहा, दांतों से पकड़ो और धीरे धीरे चढ़ो। तीनों ने मिलकर मेहनत की और वीर को बाहर निकाला, लेकिन तभी शिकारी पास आते दिखे। फिया ने आंखों में चमक के साथ कहा, अब हमारी चालाकी की बारी है। वो जोर जोर से आवाजें करती हुई उसी गड्ढे की ओर भागी। शिकारी उसके पीछे दौड़े और जैसे ही वो गड्ढे के पास पहुंची, फिया ने एक लंबी छलांग मारी और शिकारी धड़ाम से उसी गड्ढे में गिर गया जिसमें थोड़ी देर पहले वीर था। बाकी शिकारी भाग गए, लेकिन कुछ अभी कैंप में थे, जहां जानवर पिंजरों में कैद थे। अब नागू की चाल आई। वो चुपचाप रेंगते हुए शिकारियों के कैंप पहुंचा, अपने दांतों से रस्सियां काटी और जानवरों को धीरे धीरे बाहर निकालने लगा। फिया ने पेड़ों की डालियां हिलाकर इशारा किया, जिससे पक्षी, बंदर और हिरण एक साथ निकलने लगे और कैंप में अफरा तफरी मच गई। उधर वीर एक चट्टान पर चढ़ा और फिर से अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। इस बार वो दहाड़ डराने के लिए नहीं, जीत का ऐलान था। शिकारी पूरी तरह घबरा गए और वहां से भाग निकले। जंगल में शांति लौट आई, पर अब कुछ बदल चुका था। वो तीनों, जो कभी साथ नहीं चलते थे, अब एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। वीर ने कहा, अगर तुम दोनों ना होते तो मैं अब भी उसी गड्ढे में होता। फिया ने कहा, और अगर तुम न होते तो कोई शिकारी डरता नहीं। नागू ने मुस्कुराकर कहा, और अगर हम तीनों साथ न होते तत